जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान दोनों से न्यारा, जो सुख मात्र और ज्ञान मात्र भगवान आत्मा है। इस भगवान आत्मा का स्वरूप समझाकर समस्त इंद्रियों से मुक्त होने की कला सिखाता है। पांचों इंद्रियों के निमित्त से पर ज्ञेयों को जानना, यह भी भगवान आत्मा की परतंत्रता है। यह भी इंद्रियों की गुलामी है। पांचों इंद्रियों के माध्यम से दो कार्य होते हैं, एक तो भोगने का कार्य और दूसरा जानने का कार्य। सारा जगत ये कहता है कि पांच इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के विषयों को भोगना यह अधर्म है। मगर यह आचार्य कुंद कुंद देव की देन है, जो ग्रंथाधिराज समयसार कहता है कि पांच इंद्रियों के माध्यम से पदार्थों को भोगना ही अधर्म नहीं है, पांच इंद्रियों के माध्यम से पदार्थों को जानना भी अधर्म है। क्योंकि भगवान आत्मा का स्वभाव निरावलंबी है। भगवान आत्मा स्वतंत्र है।
जिसे अपने कार्य के लिए पराये द्रव्य की जरूरत पड़े, उस द्रव्य के लिए वह शोभा नहीं देता। मैं सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा ज्ञेयों को जानने के लिए चमड़ी से कहता हूं कि तू मुझे सहाय कर, जीभ से कहता हूं कि सामने जो है वह नमक है या पीसी हुई शक्कर है, बुरा है, उसे जानने में तू मुझे सहाय कर। यदि बुखार आया है तो फिर सामने भले ही शक्कर होगी मगर ज्ञान कड़वे का होता है। तो वर्तमान में कितनी परतंत्रता है, वर्तमान में कैसी यह दशा है कि भगवान आत्मा वर्तमान में 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से, बैठ जाइए, 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से पर पदार्थों को जो जानने का कार्य होता है, उसमें भी इंद्रियों की गुलामी करनी पड़ती है। यदि आंख ठीक नहीं है तो ज्ञान तो भगवान आत्मा का है। कहते हैं ना, आत्मा का स्वभाव तो जानना है। जब जानना आत्मा का स्वभाव है तो ये जानना ये अपने आप क्यों नहीं हो जाता? सामने वह नमक है या शक्कर है, भगवान आत्मा ज्ञान स्वभावी है, और नमक शक्कर में भी खारापन या फिर मीठापन है, तो फिर दूर से ही जान लेना चाहिए, जानने वाला भगवान आत्मा तो है। तो जैसे केवली भगवान बिना शरीर के, सिद्ध भगवान बिना शरीर के उस नमक को जान लेते हैं, ऐसे मैं क्यों नहीं जान लेता? तो जो इंद्रियों के अधीन है उसका ज्ञान भी इंद्रियाधीन होता है। जिसका सुख इंद्रिय अधीन है उसका ज्ञान भी इंद्रिय अधीन होता है। जिसका सुख इंद्रिय अधीन नहीं है उसका ज्ञान भी इंद्रिय अधीन नहीं होता। तो जब भगवान आत्मा में आत्मा का ध्यान स्थिर होता है तो इंद्रियों के माध्यम से जो जानने वाली परतंत्रता थी वह भी छूट जाती है। जब शुद्धोपयोग में लीन होते हैं तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह 8वें गुणस्थान से क्षपक श्रेणी लगाकर वह 12वें गुणस्थान पर्यंत निज स्वरूप में लीन होकर इंद्रियों से पार अतीन्द्रिय अनुभूति के बल पर फिर पूर्ण वितरागता पाकर जीव केवल ज्ञान पाता है। तो इंद्रियों के अवलंबन की जरूरत नहीं रहती जब इंद्रियों की गुलामी छूटती है। और वह तब कि जब इतना दृढ़ निश्चय हो, ऐसे स्वरूप की रुचि हो कि मुझे पर को जानने के लिए किसी साधन की जरूरत अभी पड़ती है। कैसे कोई ज्ञानी इंद्रियों से निर्लेप होता है। जब मुझे अपने ही घर में बैठना है तो फिर गाड़ी की जरूरत क्या है? फिर वह गाड़ी कौन सी? वह गाड़ी घोड़ा गाड़ी हो, बैलगाड़ी हो, मोटर गाड़ी हो, रेलगाड़ी हो, कौन सी गाड़ी है? उस गाड़ी के भेदों में मैं नहीं जाता क्योंकि मुझे घर से बाहर नहीं निकलना। तो जब स्वरूप का जोर होता है कि मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य, मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य, उस समय ये देह की गाड़ी का विकल्प नहीं आता। अब गाड़ी कार्य कर रही है कि नहीं, गाड़ी खराब है, गाड़ी का इंजन खराब है, गाड़ी की ब्रेक खराब है, उसके भेदों में कौन जाना चाहता है जो हमेशा के लिए इस स्वरूप में स्थित हुआ। एक बात मैं आप परमात्माओं से कह दूं कि जिस समय कोई जीव सबसे पहली बार आत्म स्वरूप में लीन होता है, उस समय उस जीव का निश्चय, उस जीव का निर्णय, उस जीव का अंतर में स्थिर होने का पुरुषार्थ का जोर और अंदर का मनोबल इतना दृढ़ होता है कि मैं अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में स्थित होता हूं। ये बात अलग है कि पुरुषार्थ की कमजोरी से फिर वे बाहर आ जाते हैं, मगर निश्चय इतना दृढ़ है। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई जीव
4 बजे आत्मस्वरूप में लीन हुआ और 5 बजे उसने भोजन की तैयारी करके रखी है। भोजन की तैयारी 2 बजे कर दी थी। 2 बजे किचन में सब वस्तु तैयार करके रख दी है। अब 4 बजे वो स्वरूप में लीन हुए, तो अभी मैं 1 मिनट के लिए स्वरूप में लीन हो जाऊं और उसके बाद में 5 बजे भोजन करना है, उसकी तैयारी फिर करूं। ऐसे निर्विकल्प ध्यान होता ही नहीं। जब वो संसार की क्षण भंगुरता के बोझ से इतना भरा हुआ हो, तब जाकर के अनंत काल के लिए मैं इस जगत को अलविदा करता हूं। इतना दृढ़ निश्चय हो, अनंत काल के लिए यह उपयोग अब स्वसन्मुख होने की पूरी तैयारी हो। यह बात अलग है कि राग आत्मा में पड़ा है, इसलिए उपयोग फिर बाहर आएगा, विकल्प की तरंग उठेगी, फिर पूर्व की मलिन वृत्ति, पूर्व के मलिन संस्कार, फिर वह निर्विकल्प ध्यान में से फिर बाहर लाएंगे, पुरुषार्थ की कमजोरी से। मगर निश्चय तो यही होता है कि मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। निश्चय यही है। जब तुम घर से बाहर निकले हो, तब यही निश्चय करके निकले हो कि मैं अपनी ही लाइन में गाड़ी चलाऊंगा, पराई लाइन में गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ये निश्चय है। ये तो कभी आगे ट्रक आएगा तो तुम पराई लाइन में जाओगे ओवरटेक करते समय, मगर ये प्लानिंग नहीं किया है कि मैं पर में गाड़ी चलाने के लिए निकला हूं। निश्चय तो अपने में ही स्थिर होने के लिए है। कभी कोई ऐसा अंतराय आए, और वह अंतराय ही स्वरूप में स्थिर होने की आलस है, वही प्रमाद है, वही पुरुषार्थ की कमजोरी है। हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञान 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 इंद्रियों के माध्यम से जगत के ज्ञेयों को जानने में व्यस्त हो, उससे पहले ही वह अपने से व्यस्त हो जाता है और तभी वह ध्यान बनता है। तो फिक्र मत कर, तो इसी प्रकार से स्वरूप पर जोर दे। फिक्र मत कर। यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान। बाकी की सारी इंद्रियां, ये जो कर्णेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय, इसमें तो वस्तु दूर रहती थी, इनमें वस्तुओं को छूना जरूरी नहीं था। मगर जो रसनेन्द्रिय है, जो स्पर्शन इंद्रिय है, उसमें जो स्पर्शना की बात है, इसलिए उन 2 इंद्रियों को कामेंद्रिय कहते हैं, जिससे अपन चर्चा शुरू करते हैं। क्योंकि वो नमक और शक्कर और मिर्ची, ये सब जो उन्हें जानने के लिए जीभ से उसे छूना पड़ा है। सामने जो दृश्य है, पहाड़ को देखने के लिए मेरी आंख को पहाड़ के साथ में छूने की जरूरत नहीं है। वो अंतर में जो स्पर्शना होती है, वह जरूरी नहीं है। और गहराई में देखे तो ये जो स्पर्शन इंद्रिय के, रसनेन्द्रिय के निमित्त से जो ज्ञान होता है, उस समय भी ज्ञान तो ज्ञान को ही जानने रूप परिणमित होता है। यह ज्ञान ज्ञान को जानने रूप परिणमित होता है। प्रकरण ये चल रहा है कि इंद्रियों के माध्यम से, जो 5 इंद्रियों के माध्यम से अज्ञानी पदार्थ को जानता है, वे पदार्थ ये नहीं कहते कि तू मुझे जानने के लिए यहां आ। वो दृष्टांत जो दिया ने, एक आदमी जैसे दूसरे आदमी को पकड़ करके ले जाता हो जबरदस्ती कि चल तुझे मेरे साथ में जाना होगा, ऐसे ही कोई पराया ज्ञेय ज्ञान को खींच करके नहीं ले जाता कि तुझे मेरी ओर आना होगा। ज्ञान स्वयं ही उस समय की योग्यता से उस ज्ञेय को जानने रूप परिणमित होता है। और ये निश्चित है, ये निश्चित है। इसलिए उसमें भी फेरफार करने जो चाहता है, वह तो मूढ़ है, वह कर्तृत्ववादी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। इसलिए क्योंकि गुरुदेव ये कहते थे कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ऐसे ही प्रत्येक ज्ञेय पर लिखा है उसे जानने वाली पर्याय का नाम। कौन से ज्ञेय को कौन सी ज्ञान की पर्याय किस समय जानेगी, ये निश्चित है।
ये क्रमबद्ध में निश्चित है। इसलिए रास्ते पर जाते हुए यदि कोई दृश्य तुझे सामने दिख गया कि अरे ये नहीं देखना था, मगर वो तेरे वश में नहीं है, वह तेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ज्ञान की प्रत्येक पर्याय का ऐसा ही स्वरूप है कि ज्ञान की कौन से समय की पर्याय किस ज्ञेय को जानेगी। अब मुनिराज बाहुबली 12 महीने तक आत्म ध्यान में लीन रहते हैं और केवल ज्ञान नहीं होता। ऐसा नहीं है 12 महीने तक लीन रहते और केवल ज्ञान नहीं होता। बीच में कितनी बार उपयोग बाहर आ गया, क्योंकि अंतर मुहूर्त तक आत्म स्वरूप में लीन रहे तो केवल ज्ञान हो जाए। तो ये 12 महीने तक आत्मा के ध्यान में नहीं रहे थे, 12 महीने तक एक जगह पर खड़े रहे थे, मगर आत्मा का उपयोग तो शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में, 7वें से 6ठे में, फिर 6ठे से 7वें में, फिर 7वें से 6ठे में, ऐसा हजारों बार उपयोग अंतर बाहर ये होता है। मगर जब उनको विकल्प आता था, उस कहानी पर मुझे नहीं जाना कि कौन सा विकल्प आता था कि भरत की भूमि पर खड़ा हूं और ये खड़ा हूं वहां, मगर बात मुझे आपको ये बतानी है कि केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ, कि कुछ न कुछ गड़बड़ थी। नहीं, जब वो 12 महीने बाद में ज्ञान की पर्याय में लोकालोक झलकने वाला है, तो उससे पहले ज्ञान की पर्याय में लोकालोक झलके कैसे? वह तो अनादि से निश्चित है। इसलिए ये 12 महीने की जो भी घटनाएं हैं उसके साथ में उसको मत जोड़ो। वो सहज रूप से, वो उपादान की योग्यता से, ज्ञान की पर्याय की स्वतंत्र सहज योग्यता से कार्य होता है। राजा ऋषभदेव को मुनि होकर के मुनि धर्म अंगीकार कर 1000 बरस लग गए। बाहुबली को 1000 बरस न लगे, उनको 12 महीने में काम हो गया। और भरत चक्रवर्ती को 12 महीने भी नहीं, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। तो सभी जीवों की अलग अलग दशा है, सभी जीवों की ज्ञान की पर्याय की स्वतंत्रता है। इसलिए सहजता किसका नाम है? सहज अर्थात कि ज्ञान तो जाने और पीछे दौड़ता दौड़ता राग और द्वेष न आए, ये सहजता। जब ज्ञान और राग द्वेष के बीच कंपटीशन होती है, ज्ञान आगे जाता है, राग द्वेष पीछे पीछे आते हैं। मैंने ये जाना कि ये टेबल है, तुरंत राग पीछे से दौड़ता आया, बहुत अच्छा है। मैंने ये जाना ये कुर्सी है, द्वेष पीछे से दौड़ता आया, ये बुरा है। सहजता में ज्ञान जानना 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 जानना, और वहां पीछे दौड़ता दौड़ता राग आता नहीं है। वो राग से अलिप्तता, इसी का नाम है। हे त्रिलोकीनाथ चैतन्य परमात्मा, यह जो ज्ञान की सहज जानन धारा बह रही है, इस ज्ञान की सहज 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 जानन धारा में तो राग को देखता ही नहीं। दिखेगा तुझे, मगर तेरी तेरी पटरी पर यह ट्रेन नहीं चल रही। जैसे तू खिड़की से देखता है और पास वाली पटरी पर ट्रेन जाती है, ज्ञानी को राग द्वेष ऐसे दिखाई देते हैं कि पास वाली पटरी पर जाने वाले ये कसाई के भाव है। जहां पर मेरी यात्रा हो रही है वहां राग और द्वेष की यात्रा नहीं है। यह मात्र जानन धारा है, वहां राग और द्वेष के भाव नहीं है। इसलिए कभी मुलाकात नहीं होगी। कभी भी पास पास में रह करके भी ये दोनों एक दूसरे के साथ में एक्सीडेंट नहीं होगा। दो गाड़ियों के बीच में यदि 10 मीटर की दूरी हो, दोनों ड्राइवर को संभाल कर रहने की जरूरत है। कभी भी यहां की गाड़ी वहां, वहां की यहां आ सकती है, मगर रेलगाड़ी में इतनी सावधानी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उल्लंघन नहीं करेगी। मोटर गाड़ी में कभी भी कौन सी गाड़ी कहां से कहां आ जाएगी, मगर रेलगाड़ी में तो वह उस पटरी से इधर नहीं आएगी, इस पटरी से उधर नहीं जाएगी। तो सम्यक दृष्टि को श्रद्धा है कि यह ज्ञान की धारा वह राग द्वेष की धारा में नहीं जाती, कर्म धारा में नहीं जाती, और कर्म धारा यह ज्ञान धारा में नहीं आती। और ट्रेन की जिस डिब्बे में मैं बैठा हूं, खिड़की खुली है और मैं अपनी ट्रेन की, उस डिब्बे की, उस सीट की, उस कुर्सी से मैं पास की ट्रेन को देख रहा हूं, मगर वहां जा नहीं रहा हूं। मेरी यात्रा अपनी ट्रेन में हो रही है। तो ज्ञानी को जब भी क्रोध आता है तो वह क्रोध ऐसे दिखता है कि पास में है और मैं जानने वाला अलग। चलो मैं सत्संग सुनूं, ये विकल्प आया, वो पास की पटरी में दिखाई देता है
और यहां तो जानना होगा, यहां कोई तरंग नहीं उठी ये करूं वह करूं, वह तो विकल्प का खेल है। लाओ मैं नीचे देखकर चलूं, लाओ मैं शास्त्र पढ़ूं, लाओ मैं देव दर्शन करूं, लाओ मैं पूजा भक्ति करूं, इसके लिए पास की पटरी में जो ट्रेन चल रही है ऐसा ही दिखाई देता है। और तुमने ये अनुभव किया ना कि जब तुम पास की पटरी पर ट्रेन को चलते चलते देखते हो, एक बार तुम थक जाते हो, तुम ऊब जाते हो, तुम फिर अपनी ट्रेन की अपनी खिड़की को बंद कर देते हो, बस बहुत हो गया, अब मैं विश्राम करता हूं। और एक समय ऐसा आता है, विकल्प को जानता तो है, ये राग पास की पटरी पर, ये द्वेष पास की पटरी पर, फिर उसको भी विदा कर देता है। वो शटर बंद होना, खिड़की बंद होना, फिर अपने में आया, फिर उसको पास के ट्रेन भी नहीं दिखाई देती। उसी का नाम शुद्धोपयोग है। मैं ये नहीं कहता वो पास में ट्रेन नहीं चलेगी, ट्रेन तो चलेगी, मगर उसको देखना बंद कर दिया। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसे ही ये पांचों इंद्रियों के विषय का प्रकरण है। आज हमें रसनेन्द्रिय में जिस तरह से ज्ञानी की जो अलिप्तता है, उस अलिप्तता को गहराई में समझना है, आएगा समझ में। हे चैतन्य परमात्मा, देखो यहां पर यहां से इसी प्रकार शुभ या अशुभ रस तुझसे यह नहीं कहते कि तुम हमें चखो, और आत्मा भी रसना इंद्रिय के विषय में आए हुए रसों को ग्रहण करने नहीं चाहता। ये रसनेन्द्रिय का जैन धर्म में पांचों इंद्रियों के विषय के भोगों में सबसे अधिक प्रधानता रसनेन्द्रिय को दी है। उसका मूल कारण है, आप 12 प्रकार के जो तप है, अंतरंग तप और बहिरंग तप, 6 प्रकार के, उनमें जो बहिरंग तप है उनमें 4 तप ऐसे हैं जो रसनेन्द्रिय से संबंधित है। अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और कायी क्लेश। तो उसमें जो अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग, अनशन माने पूरे दिन भर भोजन नहीं करना, सीधी सिंपल भाषा में अपन समझ रहे। उनोदर माने एक टाइम भोजन करता है, मगर एक टाइम भोजन करता है वो कोई एक आसन नहीं है, एक टाइम से अधिक भोजन नहीं करता है। एक टाइम जो भोजन किया वो कोई तपस्या थोड़ी है, वह तो पाप किया है। मगर बाकी के टाइम जो नहीं किया है वह तपस्या है, क्योंकि भोजन को करना ये तपस्या नहीं है, त्याग करना। और उसमें भी वो जो एक टाइम भोजन किया, उनोदर, भूख से कम भोजन किया, उनोदर, शरीर में पेट में थोड़ा पेट खाली रखा है, ये उनोदर। और फिर तीसरा है वस्तु को गिन करके खाना, वृत्ति परिसंख्यान। इसके नाम सभी में अलग अलग हो सकते हैं। श्वेतांबर दिगंबर के ग्रंथों में वृत्ति परिसंख्यान, वस्तु को गिनती करके के परिमाण लेकर के इतनी वस्तु ही मैं खाऊंगा। और रस परित्याग, कि मैं रसों का त्याग करके वस्तु का भक्षण करूंगा, जैसे आइंबिल कह दो कि जिसको रस का त्याग करके फिर वह भोजन करता है। ये चारों को रसनेन्द्रिय में, ये पांचों इंद्रिय होने पर भी सिर्फ तप की बात आती है तो रसनेन्द्रिय को क्यों लिया? क्योंकि ये रसनेन्द्रिय ऐसी है जो सारे जीवन पर्यंत होती है। पहली बात ये। स्पर्शन इंद्रिय के जो भोग है, वो स्पर्शन इंद्रिय का भोग वो सब जन्म से लेकर मरण तक के नहीं होते। कुछ समय पर आयुष्य में, अब वो जवान बच्चा हुआ, उस समय स्पर्शन इंद्रिय का भोग शुरू हुआ, बुढ़ापा आया, वह भोग पूरा हुआ, बस वो कभी शुरू होता है कभी खत्म होता है। कोई 24 घंटे वो सूंघता नहीं रहता, देखता नहीं रहता, सुनता नहीं रहता। आज कोई कहे कि बस मेरी आंखें बंद ही बंद है, मैं ये देखने नहीं गया, मैं ये दृश्य देखने नहीं गया, मैं ये दृश्य देखने नहीं गया, कोई ये नहीं कहेगा कि तो फिर तू कैसे जी रहा है। मैं ये गाना नहीं सुनने गया, कोई ये नहीं कहेगा जिंदगी कैसे चल रही है। मगर इसने इतने दिन से खाना नहीं खाया, भोजन नहीं खाया, तो भोजन नहीं किया तो उसमें वो जिंदगी का सवाल है। तो रसनेन्द्रिय के बिना ये शरीर का टिकना बहुत मुश्किल है। इसलिए रसनेन्द्रिय संबंधी त्याग को सबसे ज्यादा महिमा महत्व दिया है।
दूसरी एक और बात कि रसनेन्द्रिय के विषय जो होते हैं उसमें यदि शिथिलता आ जाए अर्थात उन विषयों का त्याग हो जाए तो बाकी की इंद्रियों के विषयों का त्याग अपने आप हो जाता है। यदि कितने ही दिन तक भोजन नहीं किया हो और शरीर में शिथिलता आ गई हो तो फिर रसनेन्द्रिय के विषय का त्याग होते ही स्पर्शन इंद्रिय के भोगों को भोगने नहीं जाएगा, अपने आप शरीर में शिथिलता है। फिर वो घर से बाहर फिल्म देखने जाना या फिर बाहर के विषयों में अपने आप शरीर शिथिल होता है। हम शरीर में ऐसे भोजन को डालते ही रहते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं होती, और जितना भी भोजन शरीर में जाता है, जो व्यर्थ का भोजन जो शरीर में गया है वो नियम से विकार के रूप में ही परिणमित होता है, विकृति में परिणमित होता है। देखिए वह जो बात है विचार करने जैसा है ये। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये रसनेन्द्रिय ये मुझे ये नहीं कहती कि तू मुझे चख, जीव स्वयं ही उसे चखने जाता है। अब छोटा बच्चा एक दिन का माँ का दूध पीता है तो माँ ने उसे कहा नहीं है कि तू पी, उसे कौन सी भाषा आती है, वो कौन सा इशारा समझता है, कुछ नहीं। वो प्यासा है, वो भूखा है, वो इस वजह से वो ढूंढ लेता है, वह दूध पीने लगता है, वो पूर्व के संस्कार उदय में आते हैं। तो कोई रस ये नहीं कहता कि तू मुझे चख, अंदर की वृत्ति है। इसलिए यदि कोई कहता है कि रसगुल्ला अच्छा था इसलिए मैंने खाया, नहीं, वो मेरा ही रस था, वो रसगुल्ले का रस नहीं है। वो रस मुझे रसगुल्ले की ओर आकर्षित नहीं करता है, मेरे जीभ पर आया हुआ जो रस है वो मुझे आकर्षित करता है। और जीभ पर आया हुआ रस भी तब आया है जब आत्मा के भीतर वो रस पड़ा हुआ है। इसलिए वो रस को देखते समय रसनेन्द्रिय के विषय को, हे चैतन्य परमात्मा, खाते समय सबसे ज्यादा बेहोशी होने की संभावना है। इसलिए हमने कहीं ऐसा नहीं सुना कि स्पर्शन इंद्रिय के भोग में मौन रह के भोगो, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, मगर कहीं लिखा ना कि भोजन करते समय मौन रहो। कल आपकी प्रार्थना में लिखा था ना कि भोजन करते समय मौन रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा बेहोशी होने की संभावना है। एक तो रसनेन्द्रिय से भोग भोगा जा रहा है और वहीं पर भी फिर बात भी हो रही है, तो और ज्यादा फोर्स आता है, भोजन की ओर भी उपयोग जाता है, बात करने वाले की ओर उपयोग जाता है। तो फिर ये जो जागृति का अभ्यास जो करना था वह नहीं हो पाता। ये रसनेन्द्रिय जन्म से लेकर के मरण तक, जन्म हुआ दूध पीने से शुरुआत हुई, मरण हुआ 80 साल का बूढ़ा हुआ, और वो ये नहीं कहता मुझे फिल्म देखने जाना है, गाना चालू करो, मगर उस समय भी उसकी वासना ये कहती है पापड़ का चूरा कर करके भी, उसको पानी में डाल करके भी उसे पिलाओ। यदि उसे शरबत अंतिम घड़ी तक भी उसे वह पानी, शरबत, शक्कर वाला पानी मुंह में डाल करके, बस वो रसनेन्द्रिय जो है वो जन्म से मरण तक है, वो खतरनाक है। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, रसनेन्द्रिय का विषय मुझे ये नहीं कहता कि तू मुझे चख। जब मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं तो इसलिए मौन निकलते हैं, वे आहार के लिए निकलते हैं। ये भावलिंगी मुनिराज की बात कर रहा हूं। हर अंतर मुहूर्त में अपने स्वरूप में लीन होते हैं, हर अंतर मुहूर्त में जो आत्म स्वरूप में लीन होते हो, छठे से सातवें में, सातवें से छठे में, छठे से सातवें में, सातवें से छठे में, ऐसे जो आत्म स्वरूप में लीन होते हैं, ऐसे मुनिराज। मैं मुंबई में एक महाराज साहब को पढ़ाता था, तो वहां पर ऐसा हुआ, उन्होंने पूछा कितने बजे आप पढ़ाने के लिए आओगे। तो मेरे पास में एक ही समय था, दोपहर का समय था। वैसे समय नहीं था, मगर जो मेरे भोजन का समय था उस समय को मैंने छोड़ दिया कि महाराज साहब पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं 2 बजे आपको पढ़ाने आऊंगा। तो उन्होंने कहा 2 बजे नहीं, क्योंकि हमारा 2 बजे तो भोजन पूरा होता है।
भोजन पूरा होने के बाद में तात्कालिक भोजन करने के बाद में फिर स्वाध्याय करना ये सही समय नहीं है। बाद में कोई दूसरा समय हो तो। तब मैंने फिर उनको ये बात बताई कि भावलिंगी मुनिराज का स्वरूप कैसा है। आहार लेने के 48 मिनट के भीतर तो वे आत्म स्वरूप में लीन होते हैं। आत्म स्वरूप में वहां दोपहर में विश्राम नहीं होता, दोपहर की नींद नहीं होती। उनकी तो रात की नींद भी 48 मिनट क्या, पल भर की नींद है। अभी सोए अभी जागे। जब आपके भीतर में वह दशा प्रकट होगी, आपके भीतर प्रमाद प्रमाद होने का ज्यादा कारण है कि भूख जितनी थी उससे भी ज्यादा भोजन डाला है। आप खुद देखना। और इसका मूल दूसरा कारण यह है कि मेरी थाली में किसी ने भोजन डाल दिया। अब कल यहां पर सब लोग कैसे भोजन डाल रहे थे, जब खाना नहीं था। आपको पता है गाड़ी में नींद आ गई थी। वो गाड़ी में नींद इसलिए आ गई, अब जरूरत से ज्यादा भोजन पेट में जाएगा तो सीधा ही, क्योंकि पेट में जो भोजन जाता है तब उसको पचाने के लिए शक्ति चाहिए। और इस पेट के पास इतनी शक्ति अभी नहीं है। इसलिए वो पेट क्या करता है, वो अंदर का मामला है। वो यहाँ की जो शक्ति है वो यहाँ खींचता है। पेट पेट में वो शक्ति, जो ब्रेन की जो शक्ति है वो यहाँ खींची जाती है। तो यहाँ का भाग ढीला हो जाता है क्योंकि वो शक्ति पेट में जा रही है। इसलिए भोजन करने के बाद में फिर नींद आएगी, क्योंकि यहाँ की शक्ति पूरी यहाँ खर्च हो रही है। ये पार्ट है वो खाली हो रहा है। उससे उल्टा कि पेट में जब भोजन ही नहीं होता, खाली होता है, तो यहाँ शक्ति की जरूरत नहीं, तो वो ऊपर चली जाती है। इसलिए पूरी रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि एक्टिव होता है। रात भर उपवास करने वाले देखो करवटें बदलते रहते हैं, क्योंकि यहां पर शक्ति की जरूरत ही नहीं है। वो शक्ति पूरी यहां पर खर्च हो रही है। तो पूरा एक्टिव होता है माइंड, ब्रेन इतना एक्टिव होता है। ये शरीर में अंदर ही अंदर ये प्रक्रिया चलती रहती। इसलिए भूख से कम भोजन करना। यदि साधक है, वो साधक अल्प अल्प भोजन करता है जितनी शरीर को जरूरत है। उसका भोजन करना आत्म साधना के लिए है। वो पेट के लिए भोजन करता है, जीभ के लिए नहीं। और खास करके साधु पुरुषों को तो ये बात, खास करके साधु पुरुषों को, हाँ, भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों को भोगना है तो वो 1 साल के लिए, 1 साल तक बनी हुई उस खीर को खाएंगे। उनकी खीर अलग होगी। वो भले ज्ञानी है, चौथे गुणस्थान में है, भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि है, मगर अभी वे मुनि नहीं है। मुनि हुए कि फिर संयम आ गया, अपने आप ही संयम आ गया। शरीर में भोजन गया, ये पेट में जाते ही कितनी जरूरत थी, पेट को कितनी जरूरत थी, उसका पता हमें बाद में चलता है। अब हलवा अच्छा बना है, आप खा लो। एक आदमी आया, आपका सेवा प्रेमी, दूसरा सेवा प्रेमी आया, तीसरा सेवा प्रेमी आया। सब बोले अब थाली में डाल दिया, अब क्या करें। समूह में बैठे, यदि अकेले कमरे में बैठता तो इनको प्रसाद दे देता, और वहां प्रसाद भी नहीं दिया जा सकता। अब इतना दे दिया है कि बस खाना ही पड़ेगा। थाली में आया। भावलिंगी मुनिराज, दिगंबर संत जो होते हैं, वो पात्र में इसलिए आहार नहीं लेते, वो हाथ में ही ले लेते हैं। यहां पर मानो कि आपको 10 चम्मच ज्यादा डाल दिया तो 10 चम्मच खाना पड़ेगा। वहां पर ज्यादा से ज्यादा डालेगा तो कितना, 1 चम्मच खा लिया, हाथ खोल दिया, खत्म। वो जो उनका कारण यह है कि भाई कि जितनी जरूरत है उतना ही आहार। नहीं भूख है तो भी खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। भोजन जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। वो थाली में नहीं छोड़ना है, वो भोजन नहीं बिगड़ेगा तो फिर पेट बिगड़ेगा। मगर अज्ञानी भोजन की चिंता ज्यादा करता है, पेट की कम। इसलिए तो रेस्टोरेंट में पैसे दे करके जो भोजन करने जाते हैं, पेट भर गया तो भी ऐसा नहीं होता। बस पानी पूरी खाने के लिए जाते हैं तो एक प्लेट में 6 पूरी आती है। कितनी आती है, 6 या 4? 4, अब कम हो गई हो। हमारे टाइम पे 6 आती थी। तो 6 पूरी आती है।
अब एक प्लेट खाई, दूसरी प्लेट खाई, अब तीसरी प्लेट ऑर्डर दे दिया है और 2 पूरी में तो बस पसीना पसीना आ गया, नाक में से मैल जा रहा है बाहर, मगर अब पैसा दे दिया है तो। भोजन की चिंता ज्यादा है, अपनी चिंता कम है। इसलिए तो वो दिल्ली वाला आदमी मुझे याद आया जो कहता था भारत देश में इतने आलू उगते हैं, हम आलू नहीं खाएंगे तो आलू का क्या होगा। मैंने उसे कहा तो भोजनार्थी है, आत्मार्थी नहीं है, क्योंकि तुझे ये विचार भी तो आ सकता था कि आलू खाऊंगा तो आत्मा का क्या होगा। तुझे ये विचार आया आलू नहीं खाऊंगा तो आलू का क्या होगा। जिसके संबंध में तुम्हें प्रश्न उठते हैं उससे गुरु तुम्हारी पहचान कर लेते हैं। इसलिए पहले ही दिन मैंने आपको कह दिया, मां सती जी ने एक प्रश्न पूछा था ना, तब से ही मैंने कहा कि मेरे पास में आत्मा के ही ज्यादा प्रश्न पूछना, क्योंकि ये प्रश्न के उत्तर सारी दुनिया में दुर्लभ हो गए। बाकी सब उत्तर मिलेंगे आगमों में। तीर्थंकर भगवान का शरीर औदारिक से परम औदारिक कब होता है, मुझे तो आप ये पूछो कि शरीर के परमाणु के होते हुए उस लोक की यात्रा कैसे हो जाए। बस अभी अभी उसके ऊपर डिटेल में चाहेंगे, क्योंकि बाकी सब कुछ आगम में है। और अब तो चैट जीपीटी का जमाना आ गया। ऐसे ऐसे लोग मुझे खत लिखते हैं जिनको क ख ग ठीक तरह से नहीं आता। उनको लगता है जैसे कोई ऐसी कविताएं लिख करके भेजते हैं, जैसे प्रेमचंद की कविता हो, हरिवंश राय बच्चन ने लिखी हो, सीधा चैट जीपीटी में डाल दिया। एक अच्छी सी कविता लिख करके दो गुरु के लिए, सीधा ही वो कविता लिख करके देता है। चैट जीपीटी सब लिख कर देता है, बाकी सब चैट जीपीटी पर है। सिर्फ अनुभूति नहीं है, सिर्फ स्वसंवेदन नहीं है, सिर्फ ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति नहीं है। मैं जानता हूं चैट जीपीटी यूज करने वाले, एक मैसेज भी लिखना हो थैंक यू का तो सीधा गुरु को धन्यवाद देने के लिए एक मैसेज लिखो, सीधा एक मोबाइल में मैसेज तैयार हो जाता है। और इतना आपकी करुणा अपरंपार है, आप तो ज्ञान के सागर है, ये सब लिख करके वो देता है मोबाइल में। तो मुझे ऐसा लगता है ये कभी इसके मुंह से न सागर देखा था न ज्ञान देखा था, ये ज्ञान के सागर, ये अचानक ये क्या हो गया। मैं आप सभी ज्ञान दीपकों से कहता हूं, मेहरबानी करके भले तुम अपनी भाषा लिखो मगर अपनी लिखो, चैट जीपीटी की मत भेजना, वो उसमें तुम्हारी सुवास आएगी। पता चलता है ये चैट जीपीटी की सुवास है कि तुम्हारी है। इसलिए तो मीरा के वचन खुद के थे, उसने उधार नहीं लिए थे। मीरा ने कोई रिहर्सल नहीं किया था, उसकी नाच उसका नाच स्वयं का था। उसके पैरों का आगे पीछे जाना ये उसका स्वयं का था। उसने घुंघरू भी उधार नहीं लिए थे, खुद के घुंघरू थे। हे चैतन्य परमात्मा, तेरी स्वयं की मस्ती तेरी हो, उधार न हो। बस भक्ति अपनी हो, अपनी भक्ति हो, अपनी भक्ति हो। किसी प्रेमिका को पत्र लिखेगा तो भी किसी और से लिखवाएगा। एक आदमी था, ऐसा था, प्रेमिका से प्रेम हो गया है और वो खत लिखता है और बहुत बहुत खत लिखे, उसके बाद में फिर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अक्सर होगा, क्योंकि प्रेम जब अति पर जाएगा तो वो दूसरा रूप लेगा, राग का द्वेष में रूपांतरण होगा। तुरंत ही अपनी प्रेमिका से कह दिया, बस जा, तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। प्रेमिका ने कहा ठीक है, मगर ये जाते जाते बोला कि वो प्रेम पत्र जो लिखे वो वापिस कर। प्रोफेशनल राइटर से लिखा है, कहीं दूसरी जगह देने में काम में आएंगे, नाम बदल करके। वो भी खुद ने नहीं लिखे थे, दूसरे ने लिखे थे। तुम भक्ति करो अपनी, बस तुम चुपचाप, यदि तुम्हें लिखना भी नहीं आता और चुपचाप बैठ गए न, सब समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। हे चैतन्य परमात्मा, हे त्रिलोकी नाथ चैतन्य परमात्मा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मां सती जी ने कौन सी भक्ति गाई, कुछ भी नहीं। उनका जो बैठना है ना, उनका बैठना देख करके ही मुझे भाव आया कि मैं 3 घंटे आज यहां पर बैठने वाला हूं। उनके भाव को, मैं भावों को देखता हूं, जीवों के भाव को देखता हूं। और जो जीव निकट काल में सम्यक दर्शन पाने वाला होता है, अपूर्व क्रांति घटित होने वाली होती है, उन्हीं को ही ये जिज्ञासा होती है, ये ज्ञान ज्ञान में स्थिर कैसे होता है।
हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, डोंट मिस। कुछ कारण है हमारा मिलना, हमारा यहाँ मिलना कुछ कारण है। यह आश्रम यादगार रह जाएगा। इस आश्रम में हम मिले थे। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, आप जहां पर भी रहे। कल भी मुझे इतना इतना रात को विचार आ रहा था, महासती जी कहाँ चले जाएंगे। आप तो मिल जाएंगे। मैं फ्लाइट लेकर आपके पास आऊंगा, जो भी एयरपोर्ट नजदीक का होगा, आप मेरे पास भी आ जाएंगे, मगर महासती जी नहीं आ पाएंगे। इसलिए आज ज्यादा से ज्यादा जितना भी समय महासती जी के साथ में बिताना, उतना बिताता हूँ। उतना बिताना है मेरे आत्मा के हित के लिए, कि जिनके योग में रह करके मेरी स्वरूप की स्थिरता में यदि वृद्धि होती है, मेरी आत्म जागृति में यदि उन्नति होती है, और तुम भी ऐसे ही निमित्त, ऐसे ही योग में रहना, असद निमित्तों से बचकर। कल कह रहे थे ना कि ये व्रतादि सत्य नहीं है, क्योंकि खाली बाहर की क्रिया से होगा क्या। भूखा रहने से कुछ भी नहीं होगा। भूखे तो पशु भी रह लेते हैं, बिना वस्त्र के तो पशु भी रह लेते हैं। सुबह 4 बजे तो मुर्गे भी उठ जाते हैं। इससे कुछ नहीं होगा ये देह की क्रिया से। मगर फिर भी इन सभी विषयों से विरक्त होकर के एकांत में रहता है तो अवश्य रहना चाहिए। और परम कृपालु देव के ये वचन है, अवश्य रहना, विषय के भोगों से दूर अवश्य रहना, ऐसी संगति से बचना जहां पर भले आत्मा पर का अकर्ता है। तो भरत चक्रवर्ती के दृष्टांत लेकर स्वच्छंदी मत होना। तो ज्ञानियों की उन अंतर की दशा को जानता नहीं, और चक्रवर्ती ने 96,000 रानियों को भोगा था, तो मैं एक को क्यों न भोगू। ये दृष्टांत ऐसे मत लेना। तो दृष्टांत ये भी लेना कि वो 96,000 को छोड़ के चले गए थे, तो तुझसे एक क्यों नहीं छूटती। ये विचार ये भी करना भगवान। मगर मैं आपसे ये भी कहूं कि भोगी हमेशा भोगियों के दृष्टांत लेता है, और त्यागी हमेशा त्यागियों के दृष्टांत लेते हैं। जो जीव जहां जाना चाहता है उसी को देखता है। जिसकी नजर में भोग है वह भोग को देखेगा, जिसकी नजर में त्याग की भावना है वह त्याग को देखेगा। इसलिए परम कृपालु देव ने भरत चक्रवर्ती न कहा, भरत हे परम कृपालु देव, आपने कहा तो ये कहा, अपूर्व अवसर एवं क्यारे आवश्य। ये ज्ञानी की अंतर की दशा। मैं तुझसे ये कहता हूं, तेरे निमित्त भी बदलते जाएंगे, तेरा सहवास भी बदलता जाएगा। तो उन लोगों के साथ में ही बैठेगा जो चैतन्य का दीवाना है। तो उन लोगों के संग में ही जीवन जीना पसंद करेगा कि जो स्वच्छंदी नहीं है, प्रमादी नहीं है, आलसी नहीं है, जो अपनी मनमानी नहीं करते, और यहां तक जो मताग्रही नहीं है, जो हठाग्रही नहीं है, जो कदाग्रही नहीं है, जो समस्त आग्रह से मुक्त हुए। क्योंकि जीव को न शनि न मंगल, कोई भी ग्रह नहीं, कोई भी ग्रह नहीं बाधक बनता आग्रह के अलावा। और आग्रह छोड़ करके तुम सिर्फ बैठे, बस इतना ही पर्याप्त है। कोई भी आग्रह छोड़ करके, आग्रह छोड़ करके। आज दोपहर में 1:42 से 4:42, ये 3 घंटे तो कम से कम सत्संग होने वाला है। इसमें आधा सत्संग मेरा होगा, आधा महासती जी का होगा। हाँ, सुनना तुम, मुझे भी सुनना है। मुझे भी, क्यों मैं लाभ न लूं। मैं सुनता हूं, क्यों मैं लाभ न लूं। जीवन में यदि मैं आपको कहता हूं ना, यदि अक्कड़ता रहती है तो बहुत दर्द होता है। देखो, अक्कड़ता के कारण दर्द होता है। थोड़ी सरलता। आपने कभी देखा शराबी की हड्डी कभी नहीं टूटती, रास्ते पर कितनी बार गिरता है, वो ढीला होता है। ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा। और अपन बाथरूम में गिरे तो जैसे कि राजनांदगांव में हड्डी टूट जाती है। क्योंकि अपन जब गिरते हैं तब ऐसा टाइट कर देते हैं, और टाइट करते ही नीचे गिरती कट। ढीला छोड़ो, जो ढीला छोड़ता है उसकी हड्डियां नहीं टूटती। जीवन ऐसे ही चीना है। हाँ, मैं चैतन्य हूं, उस मामले में कोई गड़बड़ नहीं होगी, मगर बाहर में सब फ्लेक्सिबल है। तुम नीचे बैठाओ, ऊपर बैठाओ, जमीन पर बैठाओ। आज थोड़ा नीचे बैठेंगे, थोड़ा ऊपर बैठेंगे, बैठेंगे, फ्लेक्सिबल हो जाओ। कुर्सी का आग्रह छोड़ो,
मुझे कल से ये बात स्मरण में आ रही थी। मुझे ऊपर नहीं बैठना चाहिए महासती जी के सामने। अब मैं नीचे बैठूँगा। मुझे परम कृपालु देव स्मरण में आए। परम कृपालु देव मोरबी में वहाँ पर 3 महासती जियों को जो बोध दिया था ना, वो नीचे बैठ कर के दिया था। कुछ भी हो, कुछ भी हो। और उन महासती जियों को पहले से फिर बाद में एहसास हुआ कि ये ठीक नहीं है। आप नीचे बैठे, फिर ऊपर बैठो। बात ये है कि कृपालु देव जैसे हमें होना है ना, कृपालु देव की बाहर की बाहर की बाहर की कृपालु देव की दशा, क्रिया, व्यवहार, आचरण और भीतर की सहजता, निर्मलता और सत्य के लिए उनकी श्रद्धा, उनकी प्रतीति। ओ हो, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, इस काल में ये बहुत दुर्लभ देखने को मिलता है। हम होंगे आपके जैसे भगवान। हम होंगे, हम होंगे प्रति समय स्वरूप की जागृति। ओ हो। लोग फिर ये भी कहते हैं, ज्ञान लेना है तो नीचे बैठो। नीचे बैठता है ना, उसे ज्ञान मिलता है। ज्ञान देने वाला नीचे बैठे और लेने वाला ऊपर बैठे। आप कुर्सी पर बैठे और मैं नीचे बैठूं, ज्ञान पहुंचेगा कैसे? इसलिए ज्ञान लेने वाले को नीचे बैठना चाहिए। बाल्टी नीचे होती है, नल ऊपर होता है, तब जाकर के बाल्टी भरती है। मगर चिंता मत करना, हम मोटर लगा देंगे, पानी ऊपर तक भी पहुंच जाएगा। तुम चिंता मत करो। आज का जमाना मोटर का जमाना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाव की बात है। अहो भाव की बात है। अब मैं जहाँ नीचे बैठूँ और वहाँ मैं 90 साल की एक दादी माँ को मैं ये कहूँ कि आप, हे दादी माँ, आप चौकड़ी लगाकर, पालथी लगाकर के नीचे बैठो, वरना ज्ञान कैसे आएगा? अब वो 90 साल की उम्र में कहाँ नीचे बैठे? उसकी हड्डियाँ, उसका शरीर साथ नहीं देता, तो ऊपर ही बैठेगी ना। इसलिए किसी की शरीर की स्थिति हो, बहुत से ऐसे हैं, ये देखो, नीचे नहीं बैठना चाहिए। अभी तो तू जवान है भाई, अभी क्या तकलीफ है? मगर 62 साल में ही शरीर ऐसा हो गया, शरीर में शक्ति नहीं रही। शरीर में शक्ति नहीं रही, इसलिए मैं कुर्सी पर बैठता हूँ। नहीं, थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ। नहीं, शरीर में शक्ति नहीं रही। गुरु के सामने जब तुम ये बहाने बताओ ना कि शरीर में शक्ति नहीं रही इसलिए तकलीफ है, तो जब पत्नी से भोग भोगता है ना, तब भी याद करना कि मैंने गुरु को जो बहाना बताया था, अब ये मैं ड्रामा कर रहा हूं कि असलियत है। तो अपने लिए प्रामाणिक हो जाना। प्रामाणिकता से धर्म की शुरुआत है। और तुम सब जानते हो, असलियत को तुम जानते हो, कितना प्रमाद है, कितनी शरीर की स्थिति है, कितनी सत्यता है और कितने बहाने हैं। एक बार कृपालु देव की तस्वीर को देखते हुए फिर ये विचार करना। मैं सभी से कहता हूं, स्वच्छंदी नहीं होना, प्रमादी नहीं होना। हाँ, शरीर की स्थिति के अनुसार रहना। क्योंकि हमने प्रमाद के कारण फिर प्रमाद पे प्रमाद बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि कुर्सी पर बैठने वाले को ज्ञान नहीं देते। हॉस्पिटल में लोग होते हैं तो उनके पास में अब जाते हैं कि नहीं? समाधि मरण के समय उनको मैं बोलूंगा कि चलो अभी आप नीचे बैठ जाओ, बेड छोड़ दो। नहीं, वो बेचारा अभी जाने की तैयारी में है। अभी ये जाना देह अनजाना होने की तैयारी में है। उस समय उस आत्मा को ये भगवान आत्मा की पुकार कैसे भी करके सुनने को मिले। इसलिए तो आपकी इस उम्र का लिहाज करते हुए आपको घर पर बैठे-बैठे सत्संग मिले। इसके लिए ये ज़ूम पर सत्संग रखा है। तुम कहाँ घर से बाहर निकलोगे? आपके सबके घर की स्थिति कितनी खराब है। सबके, ज्यादातर लोगों के घर से बाहर निकल नहीं सकते। पति की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, उनके भी बच्चे हुए, तो फिर पोते की जिम्मेदारी, क्योंकि बेटा बहू काम पर जाते हैं, पोते को कौन रखेगा? तुम्हारी इतनी प्रतिकूलता के बीच में यदि 2 घंटे ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने को मिलती है, हे चैतन्य परमात्मा, उस समय मैं तुम्हें कैसे कहूं कि तू नीचे ही बैठ, तू ऐसे ही बैठ, तू जैसे बैठ ऐसे बैठ भगवान।
क्योंकि जो सम्यक दर्शन पाता है वह तो मां के गर्भ में उल्टा जब लटका होता है उस समय भी ज्ञान का भेदन करता है। तीर्थंकर परमात्मा उसका प्रमाण है। पूर्व भव से क्षायिक सम्यक दृष्टि होकर के ही यहाँ जन्मे है ने। क्षायिक सम्यक्त्व के बिना तीर्थंकर प्रकृति बनती कैसे? और क्षायिक सम्यक्त्व तो उसे कहते जो कभी छूटता नहीं है। तो मां के गर्भ में शरीर उल्टा लटका है, मगर फिर भी शरीर की स्थिति तो वही रहती है। फिर तीर्थंकर का शरीर भी क्यों ना हो, शरीर का आकार, शरीर की रचना वो अंदर में, अगर ज्ञान 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 ज्ञान, वह ज्ञान का जो अनुभव है भगवान, इसलिए तू देह में रह कर के साधना मत कर। ये स्त्री नहीं है, ये स्त्री नहीं है। एक क्षण के लिए ये स्त्री दृष्टि में नहीं आती। ये पुरुष नहीं है, एक समय के लिए पुरुष दृष्टि में नहीं आता। भव संसार में भटकता हुआ वह पामर परमात्मा, जिसे यह स्वीकार नहीं हुआ था कि मैं परमात्मा, बस परमात्मा आया। बस तुम जब मुझे मिलने आए, मैं आज तक कभी बाहर देखने गया कि तुम टू व्हीलर में आए या फोर व्हीलर में आए, तुम कौन सी गाड़ी में आए? जो तुम्हारे पास में थी उस गाड़ी को लेकर आए, उसे बाहर जैसे छोड़ दिया न। और वो देखने मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही तेरा शुद्ध चैतन्य ही दृष्टि में आता है कि तेरी देह की गाड़ी कौन से लेकर आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू जो चैतन्य परमात्मा जो आया है, बस मैंने अपने को नहीं पहचाना था, ये पहचानता हूं। अब तो कोई भी क्रिया करता है तब तो पराये पदार्थ को दोष नहीं देता है। भोजन करता है, भोजन को, जीव की जरूरत को पूरी करता, तब समझना कि यही राग है, यही राग है। धीरे धीरे साधक जब स्वरूप की अनुभूति में व्यस्त होता है, ऐसे ऐसे अब मेरे निमित्त से किसी के प्राण को पीड़ा न पहुंचे। और सबसे पहले जिनसे मैं मुक्त हो सकता हूं उनसे तो मुक्त हो जाऊं। जब मैं ये कहता हूं, इसलिए तो रसनेन्द्री लोग कहते हैं ना, बुढ़ापे में हमें दूध पीना ही पड़ता है। दूध के बिना चलता नहीं है। दूध के बिना तेरा बुढ़ापा सुधारने के लिए किसी का बचपना बिगाड़ रहा है तू, किसी जानवर का, किसी बछड़े का। इस बछड़े का दूध था, तूने छीना है उससे, जो बछड़े को तो मिला नहीं है। प्रकृति व्यवस्था करती है। गाय के आंचल में वहां पर दूध कब आया है? वहां पर गाय के स्तनों में दूध कब आया? तब आया जब प्रेग्नेंट हुई थी और उसका बछड़ा बाहर निकला है। तो कुदरत की व्यवस्था तो देख। कुदरत ये कहती है कि वो बछड़े के लिए दूध तैयार हुआ है, और तू कहता है कि वो दूध मेरे लिए तैयार हुआ। और जैसे ही बछड़ा बड़ा हो जाता है, दूध आना भी बंद हो जाता है। माने कुदरत की व्यवस्था है कि वो बछड़े के लिए है, और जो आलू नहीं खाता, प्याज नहीं खाता, वो उस बछड़े को भूखा रख करके उसका दूध पी जाता है। ये बहुत सोचने जैसी बात है, मगर हमें बचपन से ही दिमाग में ये डाल दिया है। कोई भी प्राणी दुनिया का ऐसा नहीं है जो जिंदगी भर दूध पीता हो, मनुष्य को छोड़ करके। और वह भी दूसरे की मां का पीता है, और वह भी जानवर की मां का पीता है। वह भी उस बछड़ा जो बड़ा होकर सांड होने वाला था। तो दूध पीने वाला मनुष्य जिसकी बुद्धि, जिसकी वृत्ति आज सांड जैसी हो गई है, तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि सांड का दूध उसने पी लिया है। वो उस बछड़े का दूध था, वो बकरी का दूध, वो गाय का दूध, वो भैंस का दूध। मगर सोचता कौन है? बाप दादे से चला आ रहा है। और ये फिर बात है, जबरदस्ती प्रेग्नेंट होती है गाय, इंजेक्शन डाल करके। 30 साल की, 25 साल की गाय की लगभग आयु होती है। इंजेक्शन डालकर जबरदस्ती प्रेग्नेंट करके 7 से 10 साल के अंदर गाय मर जाती है। और उसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं, मैं हूं। इसलिए दूध, दही, छाछ, घी, उससे बनी हुई सभी वस्तु, उसका त्याग करना ही चाहिए। जो सच्चा साधक है आज के इस जमाने में, तो जो धर्म की बड़ी बड़ी बातें करता है, उसे तो पहले त्याग करना चाहिए।
आलू में नहीं दिखने वाले जीव तुझे परमात्मा लगते हैं, और आलू प्याज छोड़ता है और सामने बछड़ा भूखा बैठा है और उसका दूध तू पीता है, वो तुझे दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है ऐसी वेदना को तो तू देखता नहीं है, और नहीं दिखती उसकी पीड़ा को तू देख करके त्यागी बन करके, मैं जमीन कन का त्यागी, मैं प्योर जैन हूं। प्योर जैन होता है वो दूध पीता ही नहीं है। नगर तकलीफ लगती है, कोई तकलीफ नहीं है, हम जिंदगी जी रहे, कितने वर्षों से हमने छोड़ दिया, कुछ भी तकलीफ नहीं होती, जिंदगी चल रही है और बेहतर चल रही है। वो दूध तुझे ये नहीं कहता। और उससे तो सबसे ज्यादा दूध का दो प्रकार से शरीर में जाकर रूपांतरण होता है, खून और वीर्य। सबसे ज्यादा विकार का भाव, इसलिए कामसूत्र में लिखा है कि सुहाग रात के समय पत्नी को पति को दूध का गिलास देना चाहिए। क्यों? क्योंकि विकार और बढ़े। कोई स्वरूप की स्थिरता के लिए दूध पीना चाहिए ऐसा कहां लिखा? ये विकार के लिए लिखा है। और पूछो तुम उनको जो डॉक्टर है, उनको पूछो। आज यूरोप के देशों में भी सब लोग जागरूक होने लगे हैं, धीरे 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 उनके अंदर भी इतनी समझ आई है। जो विगन हो गए हैं उनको तो इतनी, इसलिए भारत में उतने प्रकार के दूध नहीं मिलते जितने प्रदेश में मिलते हैं। राइस का दूध, राइस मिल्क भी, ओट मिल्क, कैश्यूनट मिल्क, आलमंड मिल्क, ओट मिल्क है वहां पर, और कौन कौन सा है, कोकोनट ये है, बादाम का है, आलमंड मिल्क है, सभी को, सोया मिल्क है, सबसे ज्यादा तो सोया मिल्क ही मैंने पिया, सोया मिल्क है, सब मिल जाता है। किसी प्राणी के प्रति बस आज यदि मेरा मेरा बच्चा यदि भूखा तड़पता तड़पता होता तो कैसा होता, और उसका जिम्मेदार मैं हूं। और ये विचार भी करे, लोग कहते हैं गाय माता, गाय हमारी माता है। गाय तुम्हारी माता नहीं है, गाय उसके बछड़े की माता है, गाय तुम्हारी माता नहीं है। यदि गाय तुम्हारी माता है तो सांड को कभी पिता कहो ना। गाय तुम्हारी माता है। और तुम कहते हो गाय दूध देती है, गाय कब तुम्हारे घर पर दूध देने आई? तुम लेने गए थे, तुम छीनने गए थे, और बोलते हैं कि गाय क्या देती है? गाय हमें दूध देती है। कब देने आई थी? मनुष्य इतना चालबाज हो गया है, मनुष्य की वृत्ति इतनी खतरनाक हो गई है भगवान। और समय सार जैसा ग्रंथ आज आप ज्ञान दीपकों के हाथ में आया। दूध का त्याग अब सभी को करना है। यदि तुम्हें मलिन वृत्तियों से छूटना है, मेरे सामने आप हाथ उठाओ जो स्क्रीन पर है, किन किन लोगों ने दूध का त्याग किया है या त्याग करने को तैयार है? रुको, अभी मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। अरे वाह, देखो 80 से 90% ज्ञान दीपक ऐसे हैं जिन्होंने त्याग कर, ये ज्ञान दीपक तो सब होंगे, ये बाकी के सुनने वाले जिन्होंने नहीं किया। प्राणी दया के बिना अंतर दया आएगी कैसे? प्राणी दया के बिना जो जीव हमें चार हाथ जमीन देखकर चलते हैं, जो दिखाई भी नहीं देता, जब हम वहां पर वो पीछी लेकर के, या उसको क्या बोलते हैं, रजोहरण, अच्छा हाँ, रजोहरण, उसको लेकर के जब मैं साफ करता हूं कि उसमें कोई जीव न मर जाए, तो वहां तो सामने दिख ही रहा है। और फिर हो, लोग बहुत चालबाज है। एक आदमी ने मुझे प्रश्न पूछा कि गाय का बछड़ा मर जाए और फिर उसका दूध हो, तब फिर क्या करना चाहिए? गजब के हो तुम भी, क्या करना चाहिए? अब तो उसको तो पी सकते हैं ना। तुझे जो थैली का दूध तेरे पास में आया, उसमें तुझे पता है बछड़ा मरा था या जिंदा था? तुझे पता है। और दूसरी बात यह भी है कि तुझे ये विचार तो आया कि उसका बछड़ा मर गया है, लाओ उसका दूध तो मैं पी सकता हूं। मगर उसका दूध उस गाय को भी तो पिलाया जा सकता था, उसका पकवान बनाकर खिला देता उस गाय को। मगर बात तो तू तो इंतजार कर रहा था कब बछड़ा मरे और मैं पीऊं। उसका उपाय था, हमारे पास में सभी दर्द की दवाई है। तू आ तो सही, कौन सा दर्द है तेरे पास? जिंदगी चलती है, अच्छी तरह से चलती है। दूध से निचोड़ा हुआ, खून से निचोड़ा हुआ, वो वहां से दूध बाहर निकलता है। मशीन से दूध निकाला जाता है,
अभी तो मशीन आ गए, हाथ से कितनी हजारों गायों को कौन हाथ से दूध निकालता है। तुम जाकर के देखो, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, ऐसे मशीन अंदर लगे होते। यूट्यूब पर सर्च करना, खाली इतना सर्च करना, और वहां पर, और फिर खून की बूंद भी टपकती है अंदर, क्योंकि जब दूध खत्म हो गया तो खून भी निकलने लगा। अब इतने 5 लीटर दूध में, तुम्हें वो 2 लीटर दूध में वो एक बूंद कहां दिखेगी, मिक्स होकर के आया, वो दिखाई ही नहीं देता। रसनेन्द्रिय का विषय जो ये खाना पीना, वो कोई मुझे ये नहीं कहता कि तू खा, तू मेरे रस को चख। ओ हो। उस समय मेरा राग है, वही मुझे कहता है कि लाओ मैं, और उसमें भी जितना ज्यादा और गाढ़ा करके, इसलिए दूध, दूध को और गाढ़ा करो, और गाढ़ा करो तो मावा बन जाता है, तो और गाढ़ा होने पर और विकार का कारण बनता है। जितना जितना, क्योंकि उसमें जो भी और भी पानी की मात्रा थी और जल गई, और जला जला करके, तो जितना जैसा जैसा मनुष्य भोजन करता है, इसलिए तो शास्त्र में कहा ना, जैसा आहार करोगे ऐसे विचार आएंगे। तो उन चक्रवर्तियों के दृष्टांत मत दे भगवान, जिन चक्रवर्तियों ने एक क्षण में ही सब राजपाट छोड़ दिया था। तो यहां जो है उसकी बात करने, यहां की बात कर। एक बाबा है, मैं नाम नहीं लेता, उन बाबा के पास में मैं जाता हूं, बाबा को तो लोग समझ जाएंगे, वो मेरे मित्र है, भारत में बहुत प्रसिद्ध है। तो उनका मार्केट में सब आइटम बिकती है। तो जब मैं उनके पास में गया और हमारा सत्संग हुआ, सब मेरी चर्चा चल रही थी उनके साथ, और फिर बात आई दूध घी खाने की, तो उन्होंने कहा कि आप हमारा भी घी मत खाना, यो घी शुद्ध नहीं। मगर आप किसी को ये बात छेड़ना नहीं, ये तो आप, उन्होंने ऐसा कहा, मेरे पास में लिखा हुआ भी है, एक राइटिंग में हाँ, उनके हैंड राइटिंग में एक चीज मेरे पास में लिखी हुई है। देखिए, मेरे पास में सब प्रमाण रखता हूं, कब कौन सा काम में आ जाए, कभी भी। क्योंकि जो दूध को गर्म करके, उसकी फिर उसकी मलाई करके, उसकी जो उसका जो घी तैयार होता है दूध में से, तो कितने 2-2 लीटर 3-3 लीटर दूध में उसको गर्म करके उसको करेंगे, तब जाकर के उसमें से थोड़ा सा घी तैयार होगा। अब ये 600 रुपये का किलो घी, और ऊपर लिखा है शुद्ध घी, वो शुद्ध कैसे होगा? इसलिए हमारा भी घी मत खाना। तो फिर मैंने ये भी पूछा, तो फिर क्यों बेचते हो? कि मार्केट में अपना नाम रखने के लिए, कंपटीशन के लिए, नहीं तो कौन खरीदेगा हमारा घी। और भारत देश को आगे बढ़ाना है, 3 लाख करोड़ का टर्नओवर का टारगेट था उस समय, अभी तो और बढ़ गया। मगर मुझे कहा, ये आप हमारा भी घी मत खाना, और किसी को कहना नहीं, और जो भी व्यक्ति ये कहता है किसी को ये कहना नहीं, वो मैं पहले कह देता हूं। इसलिए जो बात लोगों को नहीं कहनी है वो मुझे मत कहना, और कहना हो तो कह देना, मगर ये मत कहना, किसी को मत कहना। क्योंकि मैं बच्चा हूं, मेरे मुंह में यहां तो कुछ रहता ही नहीं है। ये चैतन्य परमात्मा, इसलिए, और बच्चा होकर के रहने में आनंद आता है। इसलिए तो आपको माँ बाप कहता हूं ना, माता पिता कहता हूं, भगवान मैं बच्चा हूं, इस बच्चे को बच्चा ही रहने दो। हजारों बार तुमसे कह चुका, मत कहो गुरुदेव, मत कहो गुरु जी, इस बच्चे को बच्चा ही रहने दो। और इसलिए तो मुनि होंगे, जब बच्चे की तरह ही बिना कपड़े के जंगल में वास करते होंगे, जैसे छोटा बच्चा वन में हो ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है। हो संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरू, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ओहो,
परम दिगंबर मुद्रा जिनकी, वन वन करे बसेरा। मैं उन चरणों का चेहरा, ओ वंदन उनको मेरा। ओ हो होली खेले मुनि राज शिखर वन में, रे अकेले वन में मधुवन में। मुनि का मुनि ऐसे स्मरण में आते ही अंदर से ओ हो हो अहो भाव, ओहो ओहो भाव, हे भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, बस कोई दूसरा कारण नहीं है। मेरी दृष्टि, मेरी रुचि, मेरे अंतर में जिनके प्रति अहोभाव है, उनके प्रति मेरा मस्तक झुकेगा। भक्ति के भाव से मस्तक झुकता है, जबरदस्ती झुकाया नहीं जा सकता। भाव तो हो। 10 समय हो गया पूरा, ऐसे ही समय कब पूरा हो गया पता नहीं चला। आज दोपहर का लाइव नहीं रखने वाले हैं, 3 घंटे का है, इसलिए जो यहां पर आएंगे उनको ही वो 3 घंटे का इतना अद्भुत सत्संग होने वाला है, इतना अद्भुत सत्संग होने वाला है, मगर लाइव नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करें? रुको ना, मुझे पता है, शांति रखना। पूरा मूड ऑफ कर दिया। इनको थोड़ी देर के लिए देखना था, अभी रखे रहे हैं ना। ठीक है, घर पे बैठे बैठे 3 घंटे सुनना, लाइव रखेंगे आपको। कहाँ कहाँ भगवान, आपके जैसी दीवानगी, आपकी जैसी मस्ती, हो हो ओ हो होगा। दोपहर में 1:30 बजे हम जूम स्टार्ट कर देंगे, भोजन करने के बाद में। और आज शाम का जो डीसीडीपी है, दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग, वह आज दोपहर में ही यहाँ पर होगा। 1:42 से वो डीसीडीपी ही समझ लो ना। हाँ, 1 घंटे के बदले में आज आपको 2 गुना एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है। जाते जाते वो हमें अच्छी निशानी दे गया, तो आज कुछ ऐसी अच्छी निशानी यहां पर आश्रम में हम दोपहर में चर्चा करेंगे। आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।